एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो वर्कशीट्स आ रही हैं वह काम आसानी से कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 12 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 26 अगस्त के लिए। छात्रों, इससे पहले भी हम कई वर्कशीट में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनका हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, सूक्ष्म जीवों के लाभ क्या हैं, इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, कैसे पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव से फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन कैसे होता है, उसके बचाव के उपाय पढ़े। आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और सूक्ष्म जीवों से बचाव के क्या क्या तरीके हैं, यानी खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव जब आते हैं अवांछित या दूषित, तो यह क्या कर देते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो खाने को जहरीला बना देते हैं, घातक बना देते हैं, संदूषित कर देते हैं और इससे खाने पर वह भोजन या वह खाद्य पदार्थ खाने पर मानव बीमार पड़ सकता है, जान भी जा सकती है और हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाते हैं, पैसा भी लगता है, परेशान भी होते हैं। इन चीज़ों से कैसे बचा जाए इसके उपाय इसमें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म यदि आप सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो तो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप या नमी मिल जाए तो बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है, उसमें बदबू आ जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहती। भोजन को सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह के फल और सब्जी तथा उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जो भोजन में हमारे खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीव रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर यह भोजन हम देर या बहुत समय बाद खाना चाहें या कुछ दिन बाद खाना चाहें तो संदूषित हो जाता है, क्योंकि अगर जो सूक्ष्मजीव हैं उनको सही ताप और उनकी वृद्धि की जो परिस्थिति होती है वह मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और फिर खाने को संदूषित कर देते हैं। फिर खाद्य पदार्थ से बदबू आ जाती है, वह जहरीला हो जाता है। तो इससे कैसे बचा कि कोई चीज़ मान लीजिए आपने बनाया आज अचार और 2 साल बाद खाएंगे, तो कैसे उसको रखें ताकि उसमें कवक ना लगे, उसमें सूक्ष्मजीवों का प्रयोग ना हो, दूषित ना हो। या आपका दूध है तो दूध कैसे कई दिन तक रहे, दही कैसे रहे, इसीलिए फ्रिज का आविष्कार हुआ है। आप देखिए पास्चुराइड मिल्क आता है, दूध आता है, उससे क्या होता है कि दूध को बहुत तेज़ी से गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है, तो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया होती है, इससे वह 2-3 दिन तक खराब नहीं होता। इसीलिए देखेंगे आप शहर में रहते हैं जो पैकेट फूड आते हैं वो क्या होते हैं, पास्चुराइज होते हैं और उनमें डेट लिखी होती है कि कब से कब तक, 2 से 3 दिन तक। बाकी नॉर्मल सामान्य सा दूध आप किसी दूध वाले से लीजिए और उसे रख दीजिए। अगर आप उसे बार बार गर्म नहीं कर रहे हैं तो ऐसे रख दिए हैं तो शाम तक आते आते कुछ घंटे बाद आप देखेंगे वह फट जाएगा और वह खाने लायक नहीं रहेगा, उपभोग लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सूक्ष्मजीवों ने उसको अपनी वृद्धि करके वह उसको संदूषित कर देते हैं। तो कैसे संरक्षण किया जाए, उसके कुछ उपाय हैं। देखिए रासायनिक उपाय क्या है। जीवों और सूक्ष्मजीवों के बचाने के लिए कुछ रसायन मिला दिए जाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इन्हें परिरक्षक करते हैं। यह 2 परिरक्षक होते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। कुछ इनको मिला दिया जाता है तो वह जो खाद्य पदार्थ है जिसमें इनको मिलाया जाता है वह सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित हो जाता है। नमक द्वारा कई बार देखते होंगे कई सारे ऐसे जो खाद्य पदार्थ है जिनको बहुत दिन तक रखना होता है तो उनके ऊपर नमक का लेप लगा देते हैं, सूखे नमक से उनको ढक देते हैं। क्योंकि नमक क्या होता है, नमक से जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह वृद्धि ही नहीं कर पाते हैं, यानी वहाँ पे जहाँ नमक होता है वहाँ सूक्ष्मजीव वृद्धि ही नहीं कर पाते हैं, तो वह जो खाद्य पदार्थ होता है वह पच जाता है। जैसे मांस मछली आदि को सूखे नमक से ढक देते हैं। चीनी द्वारा चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। जिसे जहाँ नमी होती है
वहाँ सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं। तो चीनी के प्रयोग से वहाँ की नमी कम हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, सूक्ष्म जीव कम बढ़ते हैं। अगला तेल एवं सिरके। आप देखे होंगे कि जैसे आम का अचार, कई सारे अचार बन रहे होंगे, तो दादी मम्मी जब बनाती हैं तो बना करके सुखाने के बाद उसको तेल डाल देती हैं, उसमें भर देती हैं। तो तेल में क्या होता है, सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं, तो वो सुरक्षित रहता है। और जब अचार खा लेते हैं, उस तेल का फिर उपयोग खाने में कर लिया जाता है, खाद्य पदार्थों में। इसी तरीके से सिरका खट्टा होता है, तो सिरके में भी क्या होता है, मांस मछली परिरक्षण के लिए सिरके का प्रयोग करते हैं, कि सिरके में भी सूक्ष्म जीव बढ़ नहीं पाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। दूध को उबालते हैं तो जिससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि देखिए अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी पे सूक्ष्म जीव बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक देते हैं। इसीलिए देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे घर में मम्मी क्या करती हैं कि दूध आ गया तो गर्मा के रख देंगी, फिर शाम में भी एक बार अगर नहीं ख़त्म हुआ गर्म करके रख देंगी, फ्रिज में रख देंगी, तो वैसे बचा रहेगा, सूक्ष्म जीव उसमें नहीं आते हैं, फिर दूध फटता नहीं, खराब नहीं होता। अब पाश्चुरीकरण, ये क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं, उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, और इसकी खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी, इसीलिए इसको पाश्चरीकरण कहते हैं। पाश्चरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जो पाश्चराइज जैसे पैकेट दूध होते हैं, इनको बिना गर्म किए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म होते हैं, एक बार ये गर्म हो चुके होते हैं, और खूब तेज़ गर्म कर देते हैं और ठंडा कर देते हैं। उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, और उसके बाद इसको पैक कर देते हैं, यानी सूक्ष्म जीव उसके अंदर जा नहीं पाएंगे, इसलिए यह काफ़ी समय तक रह जाते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। मेवे व सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्मजीवों की सुरक्षा होती है। तो क्या करते हैं, कभी कभी देखिए सूक्ष्मजीव कैसे हैं, कोई चीज़ मान लो अच्छी है, उसको ऐसा पैक कर दें, सूखी चीज़ है, कि नमी और वायु वहाँ पर तक पहुँच ना पाए उस तक, तो वह वैसे का वैसे बना रहेगा। जहाँ नमी और वायु जाएगी नहीं, तो वहाँ सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं होंगे, और वह वस्तु, वह खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा। अब देखिए आपके प्रश्न बहुत ईजी हैं, इन्हें हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए किन्हीं दो रासायनिक के नाम लिखिए, सोडियम बेंजोएट और सोडियम ये क्या लिखा था, सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दो, इनके नाम आपने लिख दिया। खाद्य परिरक्षण के 4 उपाय, ऊपर 6 उपाय दिए गए, उनमें से 4 लिख लीजिए। अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, इतना आपको लिखना है। आम से बनने वाले किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए ये आपके लिए एक्टिविटी है, आम से क्या क्या चीज़ें बनती है, आम से सिरका बनता है, आम से अचार बनता है, आम पके आम से पन्ना बनता है, आमरस बनता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बना करके, अमावट बनता है, तो इन सब चीज़ों को बना करके इनका बहुत दिनों तक रख के लोग खाते हैं, परिरक्षण करते हैं। आप भी अपने दादी मम्मी से पूछिए, और आपके यहाँ उनको क्या बोला जाता है, क्या बनता है, उसको लिखिए यहाँ पे। छात्रों, आपकी वर्कशीट समाप्त हुई, आप इसे करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।